का स्वागत और धन्यवाद। और व्रत पारण जो है, आज समय है 6:48 से लेकर 10:25 तक। इस समय के अंदर अंदर जिन्होंने कांची का व्रत रखा है वो अन्न ग्रहण कर लें। तो श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत, ये प्रभुपाद ने राय राम को लिखा पत्र 9 फरवरी को। राय राम एक हमारे गुरु भाई, उनको लिखा। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारा शरीर इंद्रिय तृप्ति हेतु नहीं है, यह केवल श्री कृष्ण की सेवा हेतु और श्री कृष्ण की अच्छी सेवा करने के लिए हमें अपने शरीर की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बड़ी सुंदर शिक्षा प्रभुपाद कह रहे हैं। हम सबको ये याद रखना चाहिए कि जो हमारा शरीर जो है, चाहे पुरुष का चाहे स्त्री का, इंद्रिय तृप्ति हेतु नहीं है। इंद्रियों का तर्पण करने में हम प्राय लगे हुए हैं सभी, और यही हमारे नेता लोगों ने सिखाया 60 साल भारत पर राज करने के लिए, जिन्होंने राज किया। लेकिन एक महाभागवत वैष्णव कह रहे हैं ये जो शरीर है इंद्रिय तृप्ति हेतु नहीं है। तो पर ये शरीर क्यों मिला हमको? यह शरीर केवल श्री कृष्ण की सेवा हेतु है, भगवान की सेवा। सेवा जो है वो जीव का धर्म है। जैसे अग्नि का धर्म तपश और रोशनी, पानी का धर्म गीलापन, शक्कर का धर्म मीठापन, हवा का धर्म सुखाना, जीव का धर्म सेवा। हम सब का धर्म जो है वो सेवा है। और देखो, एक बड़ी समझने की बात प्रभुपाद जी ने आज कही है, मतलब पत्र में लिखा अपने शिष्य को कि ये हमको याद रखना चाहिए कि ये शरीर हमारा इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, और सभी यही कर रहे हैं। और इस बात को समझने के लिए कई बार ये बात आती है, अरे इंद्रिय तृप्ति तो पशु पक्षी भी करते हैं। कई बार ये बात आती है, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन हम मनुष्य शरीर में आकर भी अगर हम यही करते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती। तो हम सब लोगों को सतर्क रहकर इंद्रियों के तर्पण से, इंद्रियों की तृप्ति से मुंह को मोड़ देना चाहिए। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति शुरू से बच्चे को गुरुकुल में भेजा जाता था। भागवत में लिखा है, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांति गुरुहितम। गुरुकुल में ब्रह्मचारी को भेजा जाता था। 5 साल के बच्चे को गुरुकुल में भेज दिया जाता था, और वो बच्चा गुरु के लिए कार्य करता था, गुरुहितम। और गुरु उनको, उस बच्चे को, गुरुकुल में जो पढ़ रहा बच्चा, उसको आत्मा परमात्मा का ज्ञान देते थे। देखो हमारे जितने अवतार हुए, राम भगवान हुए, लक्ष्मण भगवान हुए, भरत शत्रुघ्न, सभी अवतार हैं, सभी विष्णु तत्व हैं। ये भी गुरुकुल में गए। और 16 कला संपूर्ण त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण आए, वो भी गुरुकुल में गए। और कलयुग में गौर भगवान आए, वो भी गुरुकुल में गए, उन्होंने गुरुकुल में पढ़ाई की। तो ये गुरुकुल सिस्टम जो है, ये गुरुकुल पद्धति जो है, इसको अंग्रेज़ों ने खराब किया। अंग्रेज़ों ने इस भारत पर, भारत के लोग भोले भाले हैं, अभी इंद्रियों के तर्पण की तरफ वो जा रहे हैं,
पर हैं फिर भी भोले भाले लोग। आप देखो कि भारतीय लोग एक ऐसे हैं जो शांति से रहना पसंद करते हैं, और विदेशी लोग भी ये समझ रहे हैं। लेकिन दूसरे लोग हैं, कोई भी आप ले लो, बस हम जिए बाकी सब मरें, ये उनकी फिलॉसफी है, ये उनका सिद्धांत है। अरे भाई, अगर तुम भगवान के बनाए हो, बाकी भी तो भगवान के बनाए हैं। अभी एक शब्द आते हैं सिखों के ग्रंथ में, अव्वल अल्लाह नूर ओ पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन पले कौन मंदे। एक नूर भगवान से सब आ रहे हैं। वो निराकार मानते हैं भगवान को, भगवान निराकार भी है और साकार भी है, जो ओरिजिनल फिलॉसफी है। तो सबको अच्छे बुरे सब भगवान के बनाए हुए हैं, कर्मों के अनुसार। किसी को अच्छा बनाया, जिसके कर्म ठीक नहीं तो वो थोड़ा खराब बन गया, हैं सब भगवान के बनाए हुए। इसलिए ये प्रचार प्रसार होना बड़ा ज़रूरी है। हम सभी एक भगवान की संतान हैं। और देखो, बाकी और जो धर्म हैं, जिन्हें मत कहते हैं, उनकी हिस्ट्री आपको मिलेगी। अभी 2021 चल रहा है, यानी कि 2021 साल पहले ये ईसाई मत कहो या धर्म कहो शुरू हुआ था। उसके बाद फिर आया इस्लाम, ये 1400 साल पहले शुरू हुआ। फिर आया मतलब सिख, हमारे ही भाई हैं, हमारे से ही, मतलब हर परिवार का बड़ा बेटा जो है उसको सिख बनाया जाता था। कारण बड़ा आतंक था भारत में विदेशियों का। विदेशी जो मुसलमान लोग जो थे, बड़ा आतंक, लोगों को मारते थे, बड़ा तो फौज तैयार की गई थी। 500 साल पहले गुरु नानक देव ने सिखिज्म को बनाया। सिंह जो हैं वो 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह साहब ने बनाए। शिष्य, सिख का तो शिष्य गुरु नानक देव, और उनके आगे फिर 10 गुरु हुए। तो ये जो हैं, क्या नाम इनका, जो मूर्ति में नहीं मानते, आर्य समाजी, ये भी कोई 100-200 साल पहले शुरू हुए। फिर ब्रह्म कुमारियों का मत चल रहा है बड़ा, वो भी कोई, इनकी भी कोई डेट है कब शुरू हुए थे। और राधा स्वामी हैं, उनकी भी तारीख है, सब कब शुरू हुए। लेकिन सनातन धर्म जो आप सबका है, जो सभी सनातनियों का है या सभी हिंदुओं का है, ये कब शुरू हुआ था, इसकी कोई डेट नहीं। 5000 साल पहले भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया था। पर भगवान ने ये भी कहा कि अर्जुन, ये जो गीता का ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूं, करोड़ों साल पहले, और लिखा है, शब्द मुझे याद नहीं है पूरे, करोड़ों साल पहले ये मैंने सूर्यदेव बेवस्वन को दिया था। बेवस्वन ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने इब्रावित को दिया। ऐसे ये ज्ञान चला रहा था। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सा काली न महता योग नष्ट परंतपा। ये गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान चला आ रहा था, लेकिन बड़ा समय होने के कारण ये योग नष्ट हो गया, परंपरा नष्ट हो गई, बड़ा टाइम हो गया। और मैं भी ये परंपरा तेरे से फिर से शुरू कर रहा हूं। और ये जो सनातन धर्म है, ये कब शुरू हुआ, बाकियों की तो हिस्ट्री बताई मैंने थोड़ी बहुत, जैसे भी ये कब शुरू हुआ था, इसकी कोई हिस्ट्री होगी। हाँ, इसकी हिस्ट्री क्या है, जब सृष्टि की रचना हुई, पर जो लोग यहाँ पर आएंगे उनका क्या काम है, किस लिए वो यहाँ आए हैं, क्या उनको यहाँ करना है,
जब शरीर छूट जाएगा उनको, फिर वो कहाँ जाएंगे? उनके मार्गदर्शन के लिए सृष्टि की रचना के साथ धर्म बनाया गया, वो है सनातन धर्म। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये धर्म भगवान ने स्वयं बनाया, ये किसी व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं है, स्वयं भगवान ने इसको बनाया। और भगवान में तो कोई दोष है नहीं। और देखो सनातन के अंतर्गत ये शिक्षा आती है, भगवान कहते हैं, गीता में कह रहे हैं भगवान, सर्व योनिषु कौन्तेय, जितनी भी योनियां हैं, मनुष्यों की भी कितनी लाख योनियां हैं, 4 लाख किस्म के मनुष्य हैं। जितनी भी योनियां हैं, पशु पक्षियों की हैं या जलचर थलचर नभचर, जितनी भी योनियां हैं, भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदापिता, सब योनियों का बीज देने वाला पिता मैं हूं। एक तरह से हम सब भगवान की संतान हैं। तो बाकी योनियां जो हैं वो हमारे कर्मों के अनुसार उसमें हम घूमते रहे, पता नहीं कहाँ कहाँ गए। और अभी भी योनियां हैं, आप देखेंगे गाय बैल भैंस बकरी भेड़, कई योनियां हैं, जंगलों में कई प्रकार के जानवर हैं। तो पता नहीं किस किस योनि में हम गए, कहाँ कहाँ भटके। पर जितनी भी योनियां हैं उन सब के पिता श्री कृष्ण हैं। और ये भी कहा गया है कि जो किसी आत्मा को कष्ट देता है, भगवान कहते हो मेरे को ही कष्ट देता है। हर आत्मा के पिता परमात्मा श्री कृष्ण है, हर योनि के। लेकिन लोग नहीं समझ रहे। लेकिन प्रभुपाद जी ने बड़ी कृपा करके ये समझाया, सारी दुनिया को समझाया, और दुनिया ने समझा उसको। गोरे लोगों ने समझा, चाइना के लोगों ने भी समझा, फ्रांस के, जर्मनी के, इंग्लैंड के, सारी दुनिया के लोगों ने इसको समझा। और ये बड़ा प्रचार की बड़ी जरूरत है, समझाने की बड़ी आवश्यकता है। और प्रचार की जो नींव है वो प्रभुपाद जी ने रख दी है। 4 बातें कही हैं प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद कहते हैं माई बुक्स आर द बेसिस, मेरे जो ग्रंथ हैं, मेरी पुस्तकें जो लिखी हुई हैं वो आधार हैं। प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है प्रभुपाद जी की पुस्तकों के आधार पर। फिर तीसरी बात क्या? प्योरिटी, प्योरिटी इज द फोर्स, शुद्धि जो है उसमें शक्ति है। लोगों ने बिगाड़ दिया, हिंदुओं को भी बिगाड़ दिया, सनातनियों को भी बिगाड़ दिया, विदेशियों ने, खास करके अंग्रेज जब भारत में घुसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, यहाँ पर राज किया उन्होंने, 200 साल बिगाड़ दिया भारत को, भारतीयों को अपने हिसाब से चलाया उन्होंने। तो लेकिन प्रभुपाद जी ने उन पर भी प्रभाव डाला, अंग्रेज लोगों पर भी प्रभाव डाला। एक बार प्रभुपाद इंग्लैंड का जो एयरपोर्ट है हीथ्रो एयरपोर्ट पर प्रभुपाद लैंड किए, वहां पर आए तो बड़े भक्त उनके लेने के लिए आए थे उनको। तो प्रेस वाले भी पहुंच गए। प्रेस वाले कहते हैं, प्रेस का जो आदमी है वो कहता है किस लिए आप इंग्लैंड में आए हो? देखो अंग्रेजों की क्या समझ है, वो सोचते हैं इंग्लैंड उनके बाप का है, कब तक रहेंगे वो इंग्लैंड? एक आदमी ज्यादा ज्यादा 100 साल कहाँ रहता है? 90, 80, 70, 60 मर जाता है। लेकिन जब तक है हम मालिक हैं इंग्लैंड के। तो पूछते क्यों आए आप यहाँ पर?
तो प्रभुपाद कहते हैं तुम अंग्रेजों ने भारत पर राज किया, है ना, तो सही बात है, और सब कुछ लूट के वहां से ले आए। मैंने खुद ब्रिटिश म्यूजियम है उसको देखा था, उसमें 5,000 साल पुराने हाथों से लिखे हुए ग्रंथ, सोने के अक्षरों से लिखे हुए ग्रंथ, बहुत कुछ वहां पड़ा हुआ, देखने वाली चीजें हैं। और सबसे बड़ा हीरा जो है कोहिनूर हीरा, वो हिंदुस्तान में था, इतना बड़ा, वो इंग्लैंड में पड़ा हुआ है। सब कुछ ले गए यहाँ से, हीरे मोती जवाहरात सोना, सोना इतना था कोई अंतिम, सब ले गए यहाँ से। प्रभुपाद कहते हैं कि तुम लोगों ने राज किया भारत पर और सब कुछ वहां से लूट के लिया है, पर तुम एक बात भूल गए। वो कहते क्या भूल गए हम? कि तुम भारतीय संस्कृति को नहीं लाए, वो मैं देने आया हूं तुमको। देखो कितनी दूर की बात प्रभुपाद करते हैं। तो उस अंग्रेज का मुंह बंद हो गया कि वो मैं देने आया हूं। और इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, सब जगह प्रभुपाद स्वयं के और वहां पर केंद्र खोले और उन लोगों को भी प्रचार किया। और कभी भारत के लोग जो हैं समझे प्रभुपाद जी के इस प्रचार को। और प्रभुपाद जी ने अपने जीवन काल में ये कहा था कि हिंदुस्तानी जो लोग जो हैं मेरे आंदोलन को नहीं समझ रहे। वो कहते हैं अगर मुझे 100 भी अच्छे हिंदुस्तानी मिल जाएं, मैं सारी दुनिया बदल दूं। अकेले देखो कितना काम किया उन्होंने। लेकिन हिंदुस्तानी लोग ये क्या चाहते हैं? ये सब अंग्रेज बनना चाहते हैं, विदेशियों की नकल कर रहे हैं, विदेशियों की ओर भाग रहे हैं, और वहां जाकर बेचारों की हालत खराब हो जाती है। कोई जीवन नहीं वहां पर। बहुत सारे जो बुद्धिमान है वो भागते हैं, वापस आते हैं भारत की ओर, और जो उधर रह जाते हैं बेकार जीवन हो जाता है। और ये जो जीवन, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो शरीर मिला है इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, और वहां पर इंद्रिय तृप्ति है, भारत के लोग भी उसी में लग जाते हैं। यह शरीर केवल कृष्ण की सेवा हेतु है। सेवा से ही भगवान मिलेंगे हमको, सेवा से ही हमारी शुद्धि होगी। और श्री कृष्ण की अच्छी सेवा करने के लिए हमें अपने शरीर की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये भी बात है, शरीर का भी ध्यान रखना है कि ऐसे भी हैं बड़ी तपस्या करते हैं, तपस्या खाएंगे कुछ भी नहीं। और भगवान ने गीता में कहा है युक्ताहार विहारस्य, खाना जो है युक्त होना चाहिए। जितना शरीर को जरूरत है, ज्यादा भी नहीं खाना और कम भी नहीं खाना, ये भगवान गीता में कह रहे हैं। मिलता श्लोक तो दो मेरे को। तो वही प्रभुपाद शिक्षा दे रहे हैं कि अगर चैतन्य भगवान की सेवा करनी है तो हमें अपने शरीर की उपेक्षा, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। व्रत भी रख रहे हैं, वो भी जरूरी है। जैसे एकादशी का व्रत है, जन्माष्टमी का व्रत होता है, रामनवमी का व्रत होता है। व्रत का अर्थ तपस्या, और व्रत से हमारा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्न व बोधस्य योगो भवति
दुख। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। नत्य शनतत्सु योग अस्ति न चेकांत मनसता न चात्यस्य स्वप्नशीलस्य जागृतो नैवाचार्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। ये भी हमने ध्यान रखना है। तो भगवान शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, ताकि इस शरीर को हमने स्वस्थ रखना है। इसके द्वारा हम भगवान की सेवा कर सकें, इसके द्वारा हम अपनी भावना का परिवर्तन कर सकें। और कृष्ण भावना जो है, यही जीवन का लक्ष्य है। इसके द्वारा ही हम अंत में भगवान का सिमरन कर सकते हैं, और इसके द्वारा ही हम भगवान की अच्छी तरह सेवा कर सकते हैं। भावना का परिवर्तन। और लेकिन ये सब लुप्त होता जा रहा है अभी, और लोग जो हैं इंद्रियों के तर्पण में पड़ रहे हैं। इतने वो इंद्रियों के तर्पण में पड़ जाते हैं कि बिल्कुल भूल जाते हैं जीवन के उद्देश्य को। इसलिए भारत की भूमि को तपोभूमि कहा है, और विदेशी भूमि को भोग भूमि कहा है। वहाँ लोग भोग विलास में अपना जीवन बिताते हैं। तो वहाँ पर यही लक्ष्य है। इंद्रियों का तर्पण पुरुष भी लगा है, स्त्री भी लगी है, छोटा भी बड़ा भी, और छोटी उम्र से शुरू हो जाता है ये। और भारत के लोग वहाँ गए हुए, वो उनके बच्चे भी भटक जाते हैं, जीवन बेकार हो जाता है। इसलिए ये वो जो भजन है, एक जिस भजन में ये बताया है, वो निकाल भजन, हरि बोल मधुप्रिया। इंद्रियों का तर्पण जिसमें बताया है, हाँ, ये भजन में ये शिक्षा दी गई है कि विषय विकारों का परित्याग करो। विषय विकारों में लगे रहने से भाई पशु पक्षियों के शरीर में क्या होंगे, विषय विकार वहां भी हैं। विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। चोला मिल इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी छुपा हुआ कीमत इस चोले की मीरा ने जानी थी। कीमत उस जहर प्याले में
छिपी प्रेम कहानी थी उस सारे संसार को दिखा दिया, नाग में नजारा घन श्याम का। सारे इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। तो यहां पर उदाहरण दिया है मीराबाई का। मीराबाई बहुत बड़ी भक्त हुई हैं भगवान कृष्ण की। उन्होंने इस चोले को भगवान के भजन में लगा के रखा। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें मीरा भई रे बांबरी। अभी जो संसार में लोग हैं, जो विषय विकारों में पड़े हुए हैं, वो पागल है, चाहे कोई भी है। लेकिन जो विषय विकारों में पड़े हुए लोगों को ये नहीं दिखता, जो भक्ति कर रहा है वही जीवन है, तो वो भक्तों को पागल कहते हैं। ये विषयी लोग कहते हैं लोग कहें मीरा भई रे बांबरी। लोग कहते हैं मीरा पागल हो गई है। और ये पागलपन जो मीरा जी को मिला था, ये बड़े भाग्य से मिलता है। करोड़ों में किसी को जो भगवान के लिए पागल हो जाता है, वो बड़ा भाग्यशाली जीव है। इसलिए संदेश ये है गीता का कि हम सभी भगवान के लिए पागल होना सीखें, भगवान की भक्ति करें, भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाएं। यहाँ आप जितने भी रह रहे हो, स्त्रियां पुरुष, ये भगवान का घर है। इसका सभी ध्यान रखो। ये नहीं कि एक का ही काम है, साफ सफाई का ध्यान रखो। जहाँ कमी है अपना फर्ज समझो। हम घर में जब होते हैं तो देखो सब कुछ करना पड़ता है खुद ही, लेकिन भगवान के घर में हम कोताही कर जाते हैं। भगवान के घर में और ये करेगा, ये दूसरा करेगा। अगर आप देख रहे हैं उसमें दिलचस्पी लो। इससे क्या होगा? इससे आप पर कृष्ण की कृपा होगी, भगवान कृपा करेंगे। सभी का जितने भी यहाँ रह रहे हैं आश्रम में, अपना कर्तव्य समझो। ये नहीं है कि हम किसी होटल में ठहरे हुए हैं या टाइम पास कर रहे हैं, ना। हम भगवान के घर में रह रहे हैं और भगवान का घर साफ सुथरा रखना है, सबने ध्यान रखना है, सबका कर्तव्य है। और यहाँ पर भगवान का कार्य करना है, भगवान के कार्य को आगे बढ़ाना है, प्रचार के कार्य को आगे बढ़ाना है, ऐसा भगवान चाहते हैं। तो इस चोले की कीमत वही जानते हैं जो भक्ति में लगे हैं। फिर आगे कहा है, बड़ी शिक्षा है। जिस राह पे चला रावण, क्या अंत नजारा था। जिस रावण कौन सी राह पे चला? इंद्रियों के तर्पण की राह पर। राजा था, बड़ी शक्ति थी उसमें, दुनिया भर की उसकी रानियां थी। वो इतना पागल हो गया इंद्रियों के तर्पण में रावण। उसको जब पता लगा सीता माता, जो हम सबकी माँ है, जगत जननी है, वो माता बहुत सुंदर है, तो शूर्पणखा जो है कहती है वो तो तुम्हारी रानी बनने लायक है।
रावण बहन के भगाने बहकावे में आकर सीता माता का हरण करके ले आया। तो रावण की राह जो है बिल्कुल गलत थी। जिस राह पे चला रावण क्या अंत नजारा था। जिस मरते समय उसका कोई न सहारा था। रावण इतना पतित हो गया तो आज भी लोगों को शिक्षा दी जाती है क्या? जलता है हर साल अब भी पुतला उसी के अभिमान का। जलता है हर साल अब भी पुतला उसी के। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे छुपा हुआ राज भगवान का। इसी फिर हम क्या कर रहे हैं? लेखक लिख रहा है कीमत इस चोले की तूने खाने में खोई है। खाना बड़ा पसंद था हमको। एक बार हम उधर से महावन वृंदावन में महावन रमन रेती महावन, तो वो सबको लंगर लगता है वहाँ पर। कुछ सर्व हो रहा था, एक तरफ खीर थी, तो एक महात्मा ही भेष में उसने खीर खाई खूब पहले, फिर दूसरी तरफ लस्सी दी जा रही थी, उधर आके बैठ गया। वो देने वाला कहता है तूने अभी खीर खाई, अभी लस्सी पिएगा तो तेरा तो पेट खराब हो जाएगा। मतलब खाने का हमको इतना ध्यान है, खाएंगे। हमने जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है। शरीर को और आत्मा को कठा रखने के लिए खाना है, लेकिन हमें खाना बड़ा पसंद है, बहुत ज़्यादा खाते हैं हम, लेकिन ये ठीक नहीं। चर्चा हो रही थी एक आत्मा के साथ, वो आत्मा कहती है जब भी मैं ज़्यादा खाती हूँ, हम सब स्त्री लिंग हैं, हम भी स्त्री हैं, आत्मा स्त्री है, पुरुष केवल भगवान है, कृष्ण है। वो आत्मा कहती है मैं भी जब ज़्यादा खा लेती हूँ तो पेट खराब हो जाता है। मैंने उस आत्मा को कहा मैंने बहुत कम कर दिया अभी खाना, उससे पेट ठीक रह रहा है। बहुत कुछ भक्त ले आते थे, हम भी लालच में खा लेते थे, ठीक नहीं। जब से हम थोड़ा सा खा रहे हैं वो बड़ा अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा है। तो हमने इस चोले की कीमत खाने में खो दी है। कभी सत्संग साबुन से मन मैल ना धोई है, कभी विषयों का पर्दा लपेट कर बना है तो रूप शैतान का। विषयों का पर्दा लपेट कर बना है तो रूप शैतान। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे
छुपा हुआ राज भगवान का। गीता के 3 अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान को। श्री अर्जुनोवाच अथ केना प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षन्य वलादिवा निजोजिता। हे वृष्णिवंशी, जीव ना चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा अर्जुन ने। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक यानी कि जबरदस्ती उनमें लगाया जा रहा है। ये क्या चीज है शरीर में जो हमको जबरदस्ती पाप करवाती है हमसे? तो अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण? भगवान कृष्ण कह रहे हैं, श्री भगवानोवाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विधि एनम ही बैरिनम। श्री भगवान ने कहा, ये अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। विषय विकार काम रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न हुए, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। याद रखो, इस काम ने ही हम सबको पागल कर रखा है। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। और हमसे मूर्ख लोग भगवान की नकल करना चाहते हैं। भोक्ता जो हैं, वो भी गीता में कहा है भगवान ने, वो केवल कृष्ण हैं। भोगों को भोगने वाले कृष्ण हैं, हम नहीं हैं। ना पुरुष है ना स्त्री है। और गीता में भगवान ने कहा है, भोक्ता राम जगतपसाम सर्वलोकम महेश्वरम। मैं सारे लोगों का भोक्ता और महेश्वर मालक हूं। और अनगिनत लोग हैं, उनकी कोई गिनती नहीं कर सकता। बताया था पहले भी आपको। तो भगवान मालिक हैं असली में। अभी देखो यहां, तो फिर हम क्या हैं? भगवान भोगता है तो हम क्या हैं? हम भगवान के द्वारा भोगे हैं। तो ये गुरुदेव प्रभुपाद समझाते हैं, जैसे आम स्त्री पुरुष का उदाहरण है। पुरुष जो है वो भोगता है, स्त्री भोग्य है। लेकिन पुरुष जब स्त्री का भोग करता है तो स्त्री को भी सुख मिलता है। इसी प्रकार जब भगवान हमारा भोग करेंगे तभी हम सुखी होंगे। उनसे लग रहा है कि हम सुखी नहीं हो सकते। इसलिए हमें भगवान की सेवा करके उनको प्रसन्न करना है। तन मन धन से जैसे भी हो हमने कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना है। अगर हम कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे तो हम भी सुखी हो जाएंगे। ये बड़ी समझने की बात है प्रभुपाद की कृपा से। और भगवान ने गीता में समझाया। कई बार लोग कहते हैं जी, अरे कृष्ण की इतनी गोपियां थी, कृष्ण की 16,108 रानियां थीं। कहते अगर हमारी भी एक दो है तो उसमें क्या हर्ज है? अरे गधे, मूर्ख आदमी, तू तो मूर्ख है, तू भगवान की नकल करता है। भगवान भोगता है, तुम भगवान के द्वारा भोगे हो। और जब भगवान तेरा भोग करेंगे तभी तू सुखी होगा, नहीं तो तू दुखी ही रहेगा।
और देखो जो जो खुद भोक्ता बनना चाहते हैं, बड़ा बेकार जीवन उनका हो जाता है, बड़ा बेकार बीमारियां लग जाती हैं। और फिर भगवान कहते हैं, ये प्राणी मैंने मनुष्य शरीर तेरे को दिया था कि तू मेरी शरण में आए, मेरी भक्ति करे और फिर सुखपूर्वक मेरे साथ रहे, मेरे धाम में रहे। लेकिन तू यहाँ भोक्ता बन गया, तू मेरे से अलग भोगना वो बनना चाहता है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे। जीव कृष्ण को भूल करके जब भोगों को भोगना चाहता है तो फिर पाशे ते माया तारे झौपटिया डरे। माया उसके पीछे में है, वो उसको झापड़ मारती है जोर से माया। तो ये बात ध्यान रखनी है, जो अपना असली स्वरूप भगवान की सेवा प्राप्त करना चाहते हैं उनको ये ध्यान रखना कि मैं भोक्ता नहीं हूँ, मुझे किसी वस्तु की भी मतलब भोगने की कोई अधिकार नहीं है, भोक्ता कृष्ण है। इसलिए हम जो कुछ भी खाते हैं भगवान को अर्पण करते हैं। पहले भगवान इसको स्वीकार करो। अगर भाव से भगवान को अर्पण किया गया होगा भगवान स्वीकार करेंगे। वो भाव जागृत करना है। वो भाव हमारा चला गया भोग विलास में, खाने पीने में, बुरे कर्मों में चला गया भाव हमारा, तो इन बातों से मन को हटा करके कृष्ण के चरणों में लगाना है, भक्ति करनी है और अपने जीवन को सफल बनाना है। सत्संग करके मन की मैल को धोना है हमने। विषयों का पर्दा लपेट कर बना है तो रूप शैतान का। रावण शैतान था, क्या गति हुई उसकी? आखिर में कोई रोने वाला नहीं था, कोई भी उसका आखिर में सहारा नहीं था। फिर आखिर में लेखक कह रहे हैं हम सबको, ऐ राही संभल जा अब ये दुनिया फानी है। राही मतलब सफर करने वाला। हम सफर कर रहे हैं, हम राही हैं। ये दुनिया जो है भाई नश्वर है, ये दुनिया फानी है। संसार में रह जाती कर्मों की कहानी है। आदमी जो बुरे कर्मों में हम पड़ जाते हैं, कहते वो बहुत बहुत दुष्ट था। जैसे अच्युत जानता है, अच्युत अभी इधर नहीं है, चिनानी वाला जो राजा था बड़ा जालिम था, वो खत्म हो गया सब कुछ। और उसकी मृत्यु भी कहते बड़ी बुरी तरह से हुई। चिनानी जगह है यहाँ पर, जहाँ छोटी छोटी जगह में राजे होते थे। उसने एक किला बनाया सड़क के किनारे, उसको मधुप्रिय जाके देख के आया है। वहाँ फांसी दी जाती थी, लोगों को मारता था वहाँ पर। वो चिनानी से बाहर बनाया उसने उधर अंदर से। तो हम राही हैं इसमें, तू संभल जा अब, ये दुनिया नश्वर है। और जब आदमी भोग विलास में पड़ता है ना, वो इस बात को भूल जाता है कि मैंने मरना है, और मृत्यु अकस्मात आ जाती है, फिर बड़ा कष्ट होता है उसको। और ऐसे आदमी की कर्मों की कहानी रह जाती है। संसार में रह जाती कर्मों की कहानी है। आखिरी शब्द मुझे इसके बहुत अच्छे लगते हैं। पल्ला पकड़ ले नादान रे,
अर्जुन के रथवान का, पल्ला पकड़ लेना दान। उन भगवान का तो पल्ला पकड़ ले जिन्होंने अर्जुन का रथ हाँका था। तो लोकीनाथ भगवान कितने दया में है, अपने भक्त के, अपने सखा के सारथी बन गए। जब उसने कहा मुझे आप ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेना नहीं चाहिए, आप चाहिए मुझे, अच्छा फिर मैं तेरा सारथी बन जाऊंगा। सारथी बनकर के भगवान ने ये कहा था मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन देखा जब उनके भक्त पर संकट आ गया, भीष्म पितामह को उकसाया दुर्योधन ने, भीष्म पितामह ने आक्रमण कर दिया अर्जुन पर, तो भगवान झट रथ से नीचे उतरे, रथ का टूटा को पहिया उठाया, उसी का चक्र बनाया और भागे वो भीष्म पितामह को मारने के लिए। और भीष्म पितामह ने हाथ खड़े कर दिए, समर्पण कर दिया। पल्ला पकड़ लेना दान रे, अर्जुन के रथवान का, पल्ला पकड़ ले बान अर्जुन के, इसी में मिलेगा तुझे बाबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। जिस शरीर को तूने विषयों के भोगने में लगाया है प्राणी, ये तो तुम्हें भगवान से मिलने के लिए मिला था। तू तो विषय विकारों में खो गया, इसलिए विषयों के रागे रुक जा। चोला मिला तुझे इंसान का। अरे विषयों को तूने पशु पक्षी के शरीर में भी भोगा, अभी चोला इंसान का मिला है, इसमें क्या होगा? इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। भगवान इस शरीर के द्वारा ही तुम उनको जान सकते हो, भक्ति करके, उनका नाम लेकर, उनकी सेवा करके। नवदा प्रकार की भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा प्रकार की भक्ति करके तू अपना कल्याण कर सकता है। तो तुम ये कर। और प्रभुपाद भी यही समझा रहे हैं कि हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारा शरीर इंद्रिय तृप्ति हेतु नहीं है, यानी कि विषय विकारों को भोगने के लिए नहीं है, यह केवल श्री कृष्ण की सेवा के लिए है। हमारा काम भगवान की सेवा करना है और श्री कृष्ण की अच्छी सेवा करने के लिए हमें अपने शरीर की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अच्छी सेवा करने के लिए शरीर को भी स्वस्थ रखना है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार जो इन्होंने अपने ज्ञान से हम सब लोगों को प्रकाशित किया। तो उनका 3 बार हरि बोल बोल के हमें उनका आभार व्यक्त करना है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो आज यूएसए से गिरीश जी हैं, जिन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर। कहाँ से? यूएसए से। यूएसए में कौन सी जगह? वो मुझे इतना ध्यान नहीं है। उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर, आज उनका जन्मोत्सव है, तो महाराज जी का आशीर्वचन उनको चाहिए और इस अवसर पे फल प्रसाद का आयोजन किया और भगवद गीता कुछ प्रायोजक किए हैं। तो उनका और उनके परिवार का
श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। कुछ आशीर्वचन दे दें उनको। गिरीश हैं? गिरीश जी, गिरीश जी, आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं और मेरी प्रार्थना है प्रभुपाद जी के चरणों में, गौर निताय के चरणों में, राधा कृष्ण के चरणों में कि आपकी भक्ति वृद्धि हो, आपके परिवार के सदस्य भी भक्ति पथ में आगे बढ़ें और अपने जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाएं। आपका धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरि बोल। जम्मू से बिंदु गुप्ता माता ने कल एकादशी के लिए कुछ सेवा भेजी थी, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। उधमपुर से आशीष चंदेल जी ने अपनी सेवा भेजी, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। आशीष चंदेल बहुत सारे लोग मुसलमान बन गए हैं, आज भी वो चंदेल लिखते हैं अपने। जी सर, यहाँ उधमपुर में बहुत हैं जी। सलारिये, चंदेल और भी हैं कुछ जी, सलातिये मुसलमान बन गए। और अब हमारा विषय है जो गुरु महाराज के आशीर्वाद से गुरु महाराज जी का जो एक ये नया प्रोजेक्ट उधमपुर टेम्पल में शुरू हुआ है, जिसमें गुरुकुल शिक्षक निवास होगा और नित्यानंद कुटीर के नाम से। तो उसमें 3 फ्लोर बनेंगे और उसमें प्रत्येक कमरे का प्रायोजक कर सकते हैं जो भी चाहे। और तो आज एक पहला कमरा जो है उसका प्रायोजक दुबई से रमन प्रभु ने अपनी माता के नाम से किया है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की। रमन जी का धन्यवाद, जो कि पहले कमरे के स्पॉन्सर हैं, वो दीक्षित हैं, अच्छी भावना उनकी है। तो कृष्ण कृपा करें इनके परिवार पर, सभी भक्ति में आगे बढ़ें, कृष्ण भगवान के शुद्ध भक्त बने। रमन जी भी, उनकी पत्नी भी, उनकी बेटी भी, बेटा भी और भी सदस्य जो हैं भक्ति में आगे बढ़ें और अपने जीवन को सफल करें। रमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। गिरीश जी के अभी दे दूं पहले ही? चलो ठीक है। एक एक देना दोनों। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलो भाई शुरू हो जाओ।